चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में क्या पढ़ा है हमारे पास? क्लासिफिकेशन। जितने भी एनिमल्स हैं उनको उनकी सिमिलैरिटीज़ या डिफरेंसेस के बेस पे अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं, है ना। तो जितने भी एनिमल्स हैं अर्थ पे उन सबको किंगडम कौन सा? एनिमेलिया। फिर आगे अलग अलग फाइलम या क्लासेस उनके सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के बेस पे दी जाती हैं। 9th में ऑलरेडी आपने पढ़े होंगे, आपको नाम भी याद होंगे, है ना। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन करने के लिए कौन कौन से बेसिक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं, किन बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहली चीज़ है अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स किस तरीके से जुड़े हुए हैं, टिश्यू ऑर्गन क्या बना रहे हैं। फिर सिमिट्री, बॉडी की सिमिट्री कैसी है, सीलोम कैसा है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्टिव, ये सब सिस्टम्स कितने लेवल तक बने हुए हैं, डेवलपमेंट कितनी है इनकी। ठीक है, ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं, चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है। अब एक बार ये टर्म्स को क्लियर कर देते हैं ताकि आगे जब आएँ तो आप कंफ्यूज नहीं हो, आपको टर्म्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर। तो एनिमल किंगडम में याद रखना भाई, यूनिसेलुलर कोई नहीं है, सब मल्टीसेलुलर हैं। ठीक है, मल्टीसेलुलर हैं। अब मल्टी मतलब मैनी, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं, तो वो सेल्स आपस में जुड़ के कुछ बॉडी का सिस्टम चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, या ऐसे अलग से हैं। तो वो उनका ऑर्गेनाइजेशन लेवल कितना, कि टिश्यूज़ लेवल तक है या टिश्यूज़ के आगे कुछ ऑर्गन्स बनने शुरू हो गए, ऑर्गन से भी और आगे डेवलपमेंट हो गई, प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम बन गए नहीं बन गए, वो सब चीज़ें, उसको हम बोलते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, टिश्यूज़ तक है, ऑर्गन तक है, या ऑर्गन सिस्टम तक है। अब ऑर्गन सिस्टम में भी फिर अलग अलग सिस्टम्स की डेवलपमेंट के बारे में आएगा कि वो कितने डेवलप हैं। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम कितना बना है, कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, ओपन है या क्लोज्ड है। ओपन या क्लोज का मतलब सर्कुलेशन किसकी होती है, ब्लड की। तो बॉडी में ब्लड तो है, अब ब्लड को फ्लो करने के लिए प्रॉपर रास्ता है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं या नहीं। अगर ब्लड वेसल्स हैं जिनके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है तो हम उसको बोलते हैं क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। और अगर बॉडी में ब्लड तो है लेकिन ऐसे ही भरा हुआ है, ब्लड वेसल्स नहीं है, तो ये ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है सिमिट्री, बॉडी की सिमिट्री है या नहीं। अगर नहीं है तो एसिमेट्रिकल, यानी हम बॉडी को कहीं से भी दो एक जैसे सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, तो वो एसिमेट्रिकल बॉडी है। अगर हम डिवाइड कर सकते हैं तो कितनी, अगर सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट है हम जहाँ से उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, एक ही लाइन है, तो इसको बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। और अगर एक से ज़्यादा तरीके से, एक से ज़्यादा लाइन है, तो उसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। ठीक है, जैसे ये डायग्राम देखो, क्रैब बना हुआ ना, क्रैब के दो सिमिलर हिस्सों में डिवाइड करने के लिए बस एक ही तरीका है कि हम इसको बीच में से ये लाइन से कट करें। यहाँ से कट करने से ये दो सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और कोई भी तरीका नहीं है ना, एक ही है, तो इसको हम बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। और अगर कोई बॉडी सर्कुलर है, ठीक है, सर्कल है, उसको आप यहाँ से कट करें तो भी दो सिमिलर हिस्से हो गए, इधर से कट करेंगे तो भी दो सिमिलर हिस्से हो गए, यहाँ से कर रहे हैं तो भी, यानी एक से ज़्यादा तरीके हैं हमारे पास ना, लाइन ऑफ सिमेट्री एक से ज़्यादा प्रेजेंट हैं, तो इस ऑर्गेनिज्म की सिमेट्री क्या होगी, रेडियल सिमेट्री। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा, जैसे ये पिक्चर बनी हुई है ना ऊपर देखो, कि इसको हम एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री से कट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है रेडियल सिमेट्री, और जहाँ पर एक ही लाइन थी वो है बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट है डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी की शुरुआत, जब बॉडी बनना स्टार्ट हुई सबसे पहले किससे, कहाँ से शुरू हुई, जाइगोट थे ना, गैमीट्स, मेल एंड फीमेल गैमीट्स, फर्टिलाइजेशन हुआ, फ्यूज़ हुए, जाइगोट बना। जाइगोट एक सेल है, उसके बाद उसमें डिवीजन हुई, बहुत सारे सेल्स बनते गए, मल्टी सेलुलर हो गया। मल्टी सेलुलर होने के बाद फिर उसमें बॉडी
के अलग अलग शेप ऑर्गन्स बनना स्टार्ट होते हैं, लेकिन उनके स्टार्ट होने से पहले वो जो ग्रुप ऑफ सेल्स बने थे वो अपने आप को पहले 2 या 3 लेयर्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग फिर उनसे हिस्से बनते हैं, यानी वो डिवाइड हो जाते हैं। कुछ बाहर की लेयर से सेल बॉडी के पार्ट बनेंगे, कुछ अंदर की लेयर से बनेंगे, या 3 लेयर्स में डिवाइड हो जाते हैं। उसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट होती है। तो शुरुआती लेयर्स कितनी थी? एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स किसी ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट में कितनी प्रेजेंट होती हैं, उसके हिसाब से हम 2 कैटेगरी बताते हैं। डिप्लोब्लास्टिक यानी 2 लेयर, ट्रिप्लो यानी 3 लेयर, ठीक है। ये देखो, जो बाहरी लेयर होती है, एक्सटर्नल मतलब बाहर, सबसे बाहर वाली लेयर का नाम होता है एक्टोडर्म, और जो इंटरनल अंदर वाली लेयर का नाम होता है एंडोडर्म। तो अगर 2 लेयर हैं तो डिप्लोब्लास्टिक। अब अगर 3 लेयर हों, इन दोनों के बीच में एक और मिडल लेयर आ गई, तो उसको बोलते हैं मीजोडर्म, ठीक है। सेल्स की लेयर की बात हो रही है, ऐसे ही कुछ मास इकट्ठा है या लिक्विड फिल्ड है उसकी बात नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पिक्चर में दिखाया हुआ है आपको, ए है डिप्लोब्लास्टिक और बी है ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो तीनों लेयर्स देखिए, पहले ए पे ध्यान दो। ये जो बाहर वाली लेयर है एक्टोडर्म, ये इसके पास भी प्रेजेंट है। अंदर वाली ब्लैक वाली देखो एंडोडर्म, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। 2 लेयर तो हो गई। अब तीसरी सेल्स की लेयर मीजोडर्म। मीजोडर्म यहीं पर है सिर्फ, ठीक है। ये वाली लेयर बीच वाली सेल्स की, यहाँ पर है मीजोग्लिया। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में कुछ लिक्विड फ्लूइड कुछ भी भरा है, बट वो सेल्स नहीं है, तो वो मीजोग्लिया है। तो सेल्स की लेयर 2 हैं ए में, यानी कि ये डिप्लोब्लास्टिक है, और बी में है 3 लेयर्स, ठीक है। यहाँ 2 लेयर हैं, 3 लेयर हैं, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, ओके। नेक्स्ट है सीलोम। अब सीलोम क्या है ये समझ लो सबसे पहले, फिर इसकी प्रेजेंस या एब्सेंस की बात करते हैं। पहले तो बताओ सीलोम है क्या। सीलोम एक बॉडी की कैविटी होती है जो मीजोडर्म लेयर से बनती है, ठीक है। बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मीजोडर्म इज कॉल्ड सीलोम, ठीक है। और ये कैविटी होती कहाँ पर है? इट इज प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल। हमारी बॉडी वॉल यानी हमारी बॉडी का जो बाहरी हिस्सा है, आप अपने आप को कंसीडर करो, अपने बारे में सोचो कि आपकी स्किन, ठीक है, बाहर का एक पूरी लेयर बनी हुई है बॉडी की जब बात करते हैं, और अंदर गट, गट मतलब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इंटेस्टाइन, मुंह से शुरू हो रहा है, तो मुंह से डाइजेस्टिव सिस्टम की ट्यूब जो स्टार्ट हुई वो अंदर पड़ी हुई है। उस ट्यूब और हमारे बाहर जो स्किन है, उन दोनों के बीच में कैविटी है, जगह है। अब वो जगह अगर मीजोडर्म लेयर से बनी है तो उसको हम सीलोम कहते हैं, ठीक है। जिस ऑर्गेनिज्म में ऐसी कैविटी प्रेजेंट है उनको बोलते हैं सीलोमेट, मतलब सीलोम है, और जिनमें नहीं है उनको ए सीलोमेट, ए मतलब एब्सेंट, सीलोम एब्सेंट है, ए सीलोमेट, ठीक है। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी मिले जिनके अंदर बॉडी कैविटी तो है बट वो मीजोडर्म से प्रॉपरली बनी हुई नहीं है, ठीक है। तो उनको बोलते हैं कि नकली, इनमें सीलोम नकली है, नकली के लिए वर्ड आता है स्यूडो, स्यूडो मतलब फॉल्स, नकली, ठीक है। फॉल्स सीलोम प्रेजेंट है, उनको बोलते हैं स्यूडो सीलोमेट, ओके। तो सीलोम जिनके पास है, ओके, जिनके पास नकली है वो स्यूडो सीलोमेट, और जिनके पास नहीं है वो ए सीलोमेट। अब पिक्चर में देख लो फटाफट, ये देखिए, ये एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, ये तीनों लेयर आ गई ना। ये क्या थी सबसे बाहर? एक्टोडर्म, बीच में मीजोडर्म और अंदर एंडोडर्म, तीनों लेयर हैं। यहाँ पर कोई कैविटी है नहीं, ठीक है। मीजोडर्म के बीच में कोई कैविटी नहीं है, तो ये सी क्या है? ए सीलोमेट। ए वाले को देखो, ये एक्टोडर्म है, अंदर एंडोडर्म था, और ये बीच में जो रेड वाली लेयर थी ये थी ना मीजोडर्म। तो मीजोरम देखो, एक मीजोरम की लेयर ये रही, एक मीजोडर्म की लेयर यहाँ पर है,
और ये बीच में मेसोडर्म की लेयर के बीच में जो खाली जगह है ये है सीलोम। ठीक है, तो ये सीलोम प्रेजेंट है ना, तो ये पिक्चर क्या दिखा रही है, सीलोमेट। और दूसरी पिक्चर में देखो एक्टोडर्म, एंडोडर्म। ठीक है, बीच में स्पेस है, लेकिन जैसे यहाँ पर वो पूरी लेयर मेसोडर्म से नहीं बनी है, इसलिए वो क्या है, स्यूडोसीलोम। तो जिसमें स्यूडोसीलोम होगा उसको हम क्या कहेंगे, स्यूडोसीलोमेट। ओके, तो ये तीनों पिक्चर से क्लियर दिख रहा है। और यहाँ पर कोई कैविटी है ही नहीं मेसोडर्म में बीच में। ठीक है, ये लास्ट वाली कैविटी के अंदर सबसे इंटरनल कैविटी की बात नहीं कर रही है, तो गट है। ठीक है, इसको नहीं करना। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है सेगमेंटेशन। सेगमेंट्स मतलब टुकड़े, पार्ट्स। तो बॉडी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेगमेंट्स में या नहीं, सेगमेंटेड है या नहीं है। ठीक है, एक्सटर्नली एंड इंटरनली। जैसे एग्जाम्पल आपने अर्थवर्म के ऊपर देखा होगा, अर्थवर्म की बॉडी के ऊपर हमें इस तरीके से नज़र आता है, और वो एक्सटर्नल भी दिख रहा है और इंटरनल तक वो डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, इसके बाद है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होता है, पहले तो उसको पता होना चाहिए। नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो मेसोडर्म से बनती है। ठीक है, कब बनती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान बनती है, और ये डोर्सल साइड में प्रेजेंट होती है। डोर्सल यानी कमर की साइड। ठीक है, तो जिन ऑर्गेनिजम्स में नोटोकॉर्ड बनती है या नहीं बनती, दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं नोटोकॉर्ड के होने या ना होने से। ठीक है, तो जिनमें नोटोकॉर्ड होता है उनको हम बोलते हैं कॉर्डेट्स, और जिनमें ये नोटोकॉर्ड नहीं बनती वो कहलाते हैं नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा। कॉर्डेटा मतलब नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, नॉन कॉर्डेटा नोटोकॉर्ड नहीं होती, बनती ही नहीं, कभी नहीं होती। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये सब पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखकर क्लासिफिकेशन को आपने समझना है, सीखना है। और ये पॉइंट्स बार बार आएंगे, आपसे पूछा जाएगा तो बताएंगे। ठीक है, आप ये देखिए, ये पूरे पॉइंट्स को रफली एक टेबल चार्ट में, फ्लो चार्ट आपको बना के याद करने के लिए बताया गया है कि एनिमल किंगडम, एनिमल सारे कैसे हैं, मल्टी सेलुलर। तो फिर उनको हम डिवाइड कर सकते हैं दो कैटेगरीज में कि उनके अंदर जो सेल्स हैं वो टिश्यू ऑर्गन लेवल तक बन गए या नहीं, या सिर्फ सेलुलर लेवल तक ही है। तो ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गई। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे दो में डिवाइड करा। अब सेलुलर लेवल में अगर है, उसके बाद देखिए उसकी सिमेट्री। तो ये पाया गया जितने भी सेलुलर लेवल पे हैं वो सब एसिमेट्रिकल हैं, उनकी सिमेट्री है ही नहीं, क्योंकि उनके सेल्स प्रॉपर कोई शेप में बन ही नहीं रहे। ऐसे ही एक बस ग्रुप ऑफ सेल्स पड़ा है तो वो शेप कैसे भी ले सकते हैं, प्रॉपर सिमेट्रिकल नहीं होती। ठीक है, फिर उनके अंदर सीलोम, अब सिर्फ सेल्स हैं, लेयर्स में, टिश्यूज़ में डिवाइड ही नहीं हुए ना, तो उनमें सीलोम एब्सेंट है, दे आर एसिलोमेट। ठीक है, और ऐसे जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको कौन से फाइलम में रखा गया, पोरीफेरा। ठीक है, फाइलम पोरीफेरा। अब टिश्यू लेवल तक या ऑर्गेनिज्म में अगर आ गया है तो वहाँ पर फिर उन्होंने देखा सिमेट्री के बेसिस पर, या तो वो रेडियल सिमेट्री या बायलेटरल। तो दो अलग अलग कैटेगरी हो गई, रेडियल सिमेट्री वालों को अलग कर दिया, बायलेटरल वालों को अलग कर दिया। रेडियल सिमेट्री के अंदर फिर देखा सीलोम प्रेजेंट है या एब्सेंट है, तो ये पाया गया जितने रेडियल सिमेट्री वाले हैं वो सब एसिलोमेट हैं, उनमें सीलोम है ही नहीं। ठीक है, लेकिन आगे कुछ और डिफरेंसेस पाए गए, उन डिफरेंसेस के बेस पे उनको दो अलग फाइलम में डाला गया, सीलेंट्रेटा एंड टेनोफोरा। ठीक है, अब बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री में फिर जब सीलोम देखा गया तो तीनों तरीके के हमें मिले, कुछ जिनके अंदर सीलोम है ही नहीं, एसिलोमेट हैं, कुछ स्यूडोसीलोम वाले हैं, और कुछ सीलोम प्रॉपर प्रेजेंट है। ठीक है, जिनमें सीलोम नहीं था उन सबको रखा गया फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स में, स्यूडोसीलोम वालों को रखा गया एस्केलहेल्मिन्थ्स में, और ट्रू सीलोम में फिर और फर्दर डिफरेंसेस पाए गए ऑर्गन सिस्टम में या बॉडी स्ट्रक्चर में, बहुत सारे डिफरेंसेस के बेसिस पे उनको अलग अलग फाइलम्स में डाला गया,
एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कॉर्डेटा, ये सब। ठीक है, तो ये सारे फाइलम्स, और ये बेसिक स्टार्टिंग के 3-4 पॉइंट्स के बेसिस पे इनको कैटेगराइज किया गया। क्लियर हो गया? अब एक एक फाइलम के बारे में उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सीखने हैं आपने। ठीक है, वो नेक्स्ट में।